नमस्कार साथियों। खबर यह है कि 1 अप्रैल से भारत में बिकने वाले चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरे और जो दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी बिक्री प्रतिबंध हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनको प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन लेने की आवश्यकता है। इसका असर जो भारत में चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरे और सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिकते हैं, तो उनके बिज़नेस पर इसका असर होने वाला है, ऐसा अंदेशा है। और इसका जो लाभ है, वो जो भारतीय कंपनियाँ हैं, उनको अवश्य होगा। सीसीटीवी कैमरे और जो सिक्योरिटी जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका चलन हम सब जानते हैं कि देश में बढ़ता चला जा रहा है और घर-घर में इनका जो जो चलन हो रहा है। सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं, उनमें तो एक तरह से ये मैंडेटरी हो गया है। सरकार का क्या मानना है इस जो प्रतिबंध के पीछे कि सीसीटीवी कैमरे और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के माध्यम से जासूसी की संभावनाएँ हैं। उनके पास ये फीडबैक है कि ये जो डेटा इकट्ठा होता है, इसको जो है जासूसी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो जिस तरह की चिप इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह के मालवेयर होते हैं, बग्स होते हैं, जो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको पास ऑन करते हैं। यदि ये दुश्मन देशों के पास जाती है, तो वो हमारा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ऐसे भी लोग जो देश के अंदर हैं, तो लेकिन वो शांति भंग करना चाहते हैं या कानून की जो व्यवस्था है, उसको वो भंग करना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन उस होती है, जैसे हम कॉमन सेंस की बात करें, तो यदि कैमरे में ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर रश आवर होता है या कोई वीआईपी मोमेंट होता है, जो कि निश्चित समय पर हो रहा है या कोई ऐसी और भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो उनके पर्पज़ की हो सकती हैं। मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मान लीजिए वो कोई गतिविधि करते हैं, जो कि कानून और व्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकती है, तो उसके बाद में कैसे किस रूट से बच सकते हैं। क्योंकि अब तो हर गली, हर सड़क और सभी जो संस्थान हैं, वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और उनको आपस में ट्रैक भी किया जा सकता है। तो यदि ये सूचनाएँ हमारे जो देश के दुश्मन लोग हैं और जो शांति व्यवस्था को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनके पास पहुँचती है, तो हमारे लिए इंटरनल थ्रेट है। इससे बहुत नुकसान हो सकता है और सरकार को भी उससे डील करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब क्या होगा, जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, उनको निर्धारित जो मानदंड है, निर्धारित जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कंप्लाई करना होगा और इसके लिए उन्हें प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। उनको ये बताना होगा सर्टिफ़िकेशन के समय कि कैमरों में और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में किस-किस तरह के जो कंपोनेंट हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हैं? जो सॉफ्टवेयर प्रोफ़ाइल है वो किस तरह की है और उससे डेटा ट्रांसमिशन के जो पैटर्न्स हैं, वो किस तरह से हैं और भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो सारे आपको सर्टिफ़िकेशन के प्रोसेस के दौरान आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ही सर्टिफ़िकेशन मिलेगा और इस सर्टिफ़िकेशन के बाद ही ये देश में अपनी जो कैमरा और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बिक्री कर सकते हैं। भारत में इस व्यापार में चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, उनका डोमिनेंस है। सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाइना की जो कंपनी है, उन्हीं के बिकते हैं। इसीलिए यदि उन्होंने सर्टिफ़िकेशन नहीं लिया है, तो सबसे पहले वही प्रभावित होने वाले हैं, उन्हीं का बिज़नेस प्रभावित होने वाला है। और खबर ये है कि भारत की जो कंपनियाँ हैं, जो ये इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने सर्टिफ़िकेट्स दे दिए हैं। चाइना और जो विदेशी कंपनी है, आम तौर पे इस तरह के जो कोई नोटिस आते हैं, सर्टिफ़िकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा समय लेते हैं, पीछे हटते हैं, रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह को जो प्रोफ़ाइल है उसको लीक नहीं होने देना चाहते। इस वजह से उनके बिज़नेस के ऊपर असर पड़ेगा, तब तक पड़ेगा जब तक कि वो सर्टिफ़िकेशन लेते नहीं हैं। और यदि वो सर्टिफ़िकेट लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन तब तक भारत के जो बिज़नेसमैन हैं, उनका डोमिनेंस बिज़नेस में बढ़ सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें, तो ये एक बहुत अच्छा सरकार का फैसला है और हम सब भी इस बात की जानकारी दूसरों तक फैलाएँ, कि यदि हम अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, अपने संस्थानों में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि क्या वो प्रॉपर्ली सर्टिफ़ाइड हैं और यदि वो सर्टिफ़ाइड हैं, तभी हम उनका इस्तेमाल करें और ये भी ध्यान रखें कि भविष्य में भी कोई उनसे ऐसी सूचनाएँ लीक ना हो, जो कि हमारे देश को या हमारे आस-पास के जो वातावरण है, उसको नुकसान पहुँचा सकती है। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। आपको अच्छा लगा हो तो आप तो इसे आगे भी आप लोग शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी करें।